कैसा रहा? कहा बहुत मजा आया, हमारा टूर वाला बहुत अच्छा था। बोले कितना खिलाता था, इतना खिलाता था तो हम तो परेशान हो गए। बोले अच्छा, बोले बहुत अच्छा। बोले इसका जवाब नहीं, मैं तो सबको कहूंगा उसके साथ जाए। अरे तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ। एक बूढ़े ने पूछा, हाजी साहब हजरे अस्वद से मुलाकात हुई? बोले हाजी साहब हजरे अस्वद से मुलाकात हो? मुलाकात की बात करते हो, उसको चूमा, अरे चूमने की बात करते हो? अरे हजरे अस्वद तो मेरे साथ रहा, मेरे साथ घूमा, मेरे साथ मार्केट में गया, मेरे साथ चला, तवाफ में वो मेरे साथ था, सफा और मरवा की सही में वो मेरे साथ था, मैं मक्का गया, मक्का में वो मेरे साथ, मदीने गया वो भी मेरे साथ, मेरा साथ तो बहुत दिया उसने, बहुत दिया। अरे हाजी साहब तुम क्या बोल रहे हो? अरे हजरे अस्वद तो पत्थर है, पत्थर। अरे हजरे अस्वद तो मालूम है, वो तुम्हारे जमाने में पत्थर था, जब मैं गया तो पूरा इंसान हो गया। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं। मगर मैं तुम्हें बताऊं, खाना बहुत जरूरी चीज है। रब ने खाने को मेरे करीब कर दिया है क्योंकि हमारे जीवन बच सके, हमारी जिंदगी बच सके। उसी तरीके से अल्लाह की एक नेमत पानी है। अगर हम पानी ना पिए तो मर जाएंगे। इसीलिए हमको पानी भी हमारे रब ने हमारे करीब कर दिया है, क्योंकि पानी से हमारा जीवन बचता है, हमें जिंदगी मिलती है, हमें ऊर्जा मिलती है, हमें ताकत मिलती है, हमें शक्ति मिलती है। रब ने पानी को हमारे खाने से ज्यादा करीब कर दिया, क्योंकि खाना के लिए तो हमें बड़ी मुश्किलों को काम करना पड़ता है, पानी तो हमें हर जगह मिल जाता है। उसका इंतजाम हो गया, पानी को उससे ज्यादा करीब कर दिया, उससे ज्यादा फरावानी है। अगर जमीन वाले ना दे तो आसमान से मिलता है पानी। तो रब ने पानी को हमारे करीब कर दिया, और रब का कितना शुक्र अदा करें। हमारे इस जीवन को बचाने के लिए रब ने हवा को हमारे नाक के करीब कर दिया। जब हम सफर में रहें तो हवा नाक के करीब है, जब हम घर में रहें तो हवा नाक के करीब है, जब हम सफर में रह रहे हैं तो हवा नाक के करीब है, जब हम अपने मोहल्लों से गुजर रहे हैं हवा नाक के करीब है, हम मस्जिद में जा रहे हैं हवा नाक के करीब है, हम मदरसों में जा रहे हैं तो हवा नाक के करीब है, हम दीन का काम कर रहे हैं तो हवा नाक के करीब है, हम तकरीर कर रहे हैं हवा नाक के करीब है। हवा को बिल्कुल करीब कर दिया और हवा को नाक के करीब कर दिया ताकि तुम्हारा जीवन बच सके। तो रब को, अब जुमला दे दो, अब पूरा जुमला, जब रब को हमारी जान की हिफाजत करनी हुई तो खाना पानी हवा को हमारे करीब कर दिया, और जब हमारे ईमान की हिफाजत करनी हुई तो मुस्तफा को करीब कर दिया। तो हमारी जान की हिफाजत करनी हुई तो खाने और पानी और हवा को मेरे करीब कर दी, जान बच जाए। और जब हमारे ईमान की हिफाजत तो मुस्तफा को करीब कर दिया। अन्नबी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, नबी वो है जो मोमिन की जान से ज्यादा करीब है। दूर उतना की तखय्युल की रसाई है मुहाल, कुर्बत का ये आलम की रखे जान से जान। वो रसूल वो नबी जिसकी शान, जिसका मुकाम, जिसका मर्तबा। अब नबी को समझ, नबी 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 है क्या? कुछ लोग तो नबी का तर्जमा ही नहीं करते। अगर तर्जमा कर देंगे तो तर्जमा नहीं करना पड़ेगा, उन्हें तर्जमा ही नहीं करना। हम लोगों ने तर्जमा कर दिया, गैब की खबर देने वाले।
क्योंकि अगर ये तर्जमा कर देंगे तो उनको तशरीह करना पड़ेगा। तो इन्होंने अपने तर्जमे में नबी का माना नबी रखा, मगर हम लोगों ने तर्जमा कर दिया। ये कहते उनको गैब की खबर ही नहीं थी। क्या कहते हैं? गैब की खबर ही नहीं थी। और मैं आपको बताऊं, एक हदीस की रोशनी में उसका मफहूम मैं आपको बयान करूंगा, बहुत लंबी चौड़ी हदीस। एक सहाबी रसूल, एक सहाबी रसूल मस्जिद में दाखिल हुए, उस हाल में कि आका अलैहिस्सलाम इमामत फरमा रहे थे। और आका अलैहिस्सलाम रुकू में चले गए। वो सहाबी रसूल ने देखा कि अल्लाह के रसूल रुकू में चले गए हैं, अब क्या किया जाए? तो उन्होंने बहुत पीछे ही से नियत बांध के फौरन रुकू में चले गए, इसे से जाने लगे, बिल्कुल झुक कर। मतलब एक ऐसा होता है कि ऐसे ऐसे चले गए, जैसे अल्लाह सब खड़े हुए तो हाथ बांध दिया, रुकू में चले, ऐसा होता है। उन्होंने क्या किया, पहले ही देखा कि कहीं हमसे रुकू ना छूट जाए, क्योंकि रुकू छूट, जैसे कोई रुकू से इमाम खड़ा हो जाए तो आपकी वो रकात गई। अब मगर जिसको रुकू मिल जाए उसको रकात मिल गई। ये रुकू बहुत अहम चीज है। ये हम लोग इसीलिए रुकू ही में रहते हैं, क्योंकि सारी नेमत रुकू ही में मिलती है, रकात भी रुकू में मिलती है, इसलिए झुकने में फायदा है। राकीन बनो, साजिदीन बनो, कायमीन बनो, जहां जहां जो मौका हो वो बनो। अब रुकू में गए फौरन वो पीछे ही से, अब फौरन खड़े हो गए, रुकू में गए, फिर सलाम भी फेर दिया। अल्लाह के रसूल ने जब सलाम फेरा, तवज्जो की बात है, हदीस के मफहूम में आपको बता रहा हूं। अल्लाह के रसूल ने उस सहाबी रसूल से पूछा, तुमने नियत सबसे पहले क्यों बांध ली और क्यों तुम रुकू में चले गए? तुम सब में आने से पहले ही रुकू में क्यों चले गए? और ऐसे ऐसे करके तुम आने लगे। अल्लाह के रसूल से उस सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये बात हक है, ये बात सच है कि मैंने नियत बांध के पहले ही कर लिया, सब में बाद में आया, मगर ये बताइए, आप तो नमाज पढ़ा रहे थे, आपने कैसे देखा? तो अल्लाह के रसूल ने कहा, अल्लाह के रसूल ने कहा, मोहम्मद जिसकी कुदरत में मोहम्मद की जान है, वो मोहम्मद जैसे आगे देखता है वैसे ही अपने पीछे देखता है। ये रसूल का मुकाम था। ये कहते गैब की खबर नहीं, गैब की खबर नहीं। अब मैं बताऊं, मैं हदीस की रोशनी में, जंगे बदर का वाक़या आपको मालूम है, 313 थे वो भी मालूम है, मैं वो उस जंग में नहीं जा रहा हूं, लेकिन जो लोग जंग के लिए मक्का से आए थे बद्र में, मुशरिकीने अरब, काफिरीने अरब, वो तो मिटाने आए थे, मगर कुदरत तो कुछ और मंजूर था। इस्लाम को कामयाबी हुई, कामरानी हुई। अब उसमें जो है सब लोग जितने पकड़े गए, पकड़े समझते हैं ना, उसमें 313 इतने गालिब नहीं हुए कि वो भाग गए, पकड़ भी लाए। कुछ लोग अपनी तादाद पे नाज करते हैं, हमें नाज है, तादाद से कुछ नहीं होता। वो सहाबा में इश्क था, इश्क, वो इश्क 313 जो था हजारों पे गालिब आ गए। मगर मैं जो बताना चाहता हूँ, जब वो आ गए तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को बुलाया। है अबू बकर, क्या किया जाए? हजरत सिद्दीक अकबर ने कहा, या रसूल अल्लाह, विदिया लेकर, पैसा लेकर छोड़ दिया जाए, जो भी है उसको माफ कर, छोड़ दिया। फिर हजरत उमर फारूक को बुलाया, ए उमर क्या किया जाए? तो हजरत उमर फारूक ने कहा,
जैसे मामू है तो भांजे को मार दे, भांजा है तो मामू को मार दे, बेटा है तो बाप को मार दे, बाप है तो बेटे को मार दे। मतलब जो जिसका करीबी रिश्तेदार है वो उसे कत्ल। हजरत उमर ने ये कहा, मगर हजरत अबू बकर की तजवीज़ पर, उनके मशवरों पर अल्लाह के रसूल ने अमल किया। उसमें एक साहबी रसूल सबसे निराव फिदिया दो, दे जाओ, आओ दे दो, आओ पैसा दो और जाओ, ये करो, पैसा दो और ले जाओ। इतने में हजरत अब्बास आ गए। हजरत अब्बास ने कहा मेरे पास कुछ नहीं है। क्या कहा? मेरे पास कुछ नहीं। या रसूल अल्लाह ने कहा अब्बास दो, तब मैं तुमको छोड़ दूंगा। कहा मेरे पास कुछ नहीं। और रसूल के चचा भी, उनके करीबी चचा, अब्बास तुम दो। कहा मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है। तब रसूल ने इसरार किया, उन्होंने इनकार किया। फिर अल्लाह के रसूल ने कहा ए चचा अब्बास, तुमने अपनी बीवी के साथ जो मशवरा करके सोने की जो डली थी, जो अपने घर को खोद करके गाड़ा था, वो माल कहां है? और तुमने कहा था अगर मैं फौत हो गया तो तुम निकाल के खर्चा कर लेना, अगर मैं आ गया तो मैं निकाल लूंगा, वो लेकर आओ। हजरत अब्बास कदमों में गिर गए और उनका दाइये ईमान इल्मे गैबे मुस्तफा बन गया। सैयदना व शफीना व हबीबना व मौलाना मोहम्मद व बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनका दाइये ईमान जो बना, इल्मे गैबे मुस्तफा बना। ये लोग कहते हैं इल्मे गैब कुछ नहीं। अरे मक्का में रह, मदीना में रह के मक्का की खबर दे दी, मदीने में रह के काफिला के बारे में बता दिया। वो तो हजरत उमर को बता देते थे। हर चीजों से बाखबर कर देते थे। अरे उन्होंने कह दिया इस मुकाम को मत छोड़ना। मैदाने उहद में ऐ मेरे साथियों, चाहे कुछ हो जाए, अय्याम जाहिलियत में खालिद बिन वलीद मुकाबिल के जो जंगजू थे उनके सब सिलाह थे, मगर अल्लाह के रसूल ने कहा था इसको मत छोड़ना। जब वो लोग पीछे से भागे तो इन लोगों ने वो जगह छोड़ दी। मुसलमानों को कामयाबी मिल रही थी, मगर जब उन्होंने छोड़ दिया, अल्लाह के रसूल ने जो हुक्म दिया था इस मुकाम को मत छोड़ना, उसके बाद वो लोग खाली हो गए। तो अगर हुजूर को इल्म ना होता तो ये खबर कैसे देते? बस इनको एक बात याद आती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक मर्तबा मस्जिद में आ रहे थे, तो आपकी नालैन मुबारक में कोई ऐसी चीज लग गई थी, वो उसको बोलते हैं क्या मुफ्ती साहब रहे, वो रईद वो लगी। अल्लाह के चूंकि नालैन पहनकर आप आ गए, आपने नमाज शुरू की। चूंकि अगर जूता साफ पाक साफ है, हम लोग तो अदमन हमको ये करना पड़ता, चूंकि हमें मालूम नहीं रहता हम कहाँ से आ रहे हैं। अगर है तो अल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नालैन पहनकर आप नमाज पढ़ा। फिर जिब्रील आए, आपने नालैन को फेंक दिया, तो सहाबा ने देखा तो सबने अपने नालैन उतार दिए। फिर हुजूर ने नमाज कंप्लीट की तो सहाबा से पूछा ऐ मेरे साथियों, मैंने तो नालैन उतारी है, ये बात तो सही है, मगर तुमने क्यों उतारी है? तो साहबा ने कहा या रसूलल्लाह, हम समझे कि हुक्म आ गया कि नालैन उतारें। कहा नहीं, हमारी नालैन पर कुछ गंदगी लगी हुई थी एक किस्म की, इसलिए जिब्रील आए थे उसको उतार दीजिए, तो मैंने उतार दिया। तो इन्होंने ये कहा
अगर हुजूर का इल्म गैब होता तो हुजूर पहले ही उतार देते। देखिए हदीस हम भी बयान कर रहे, वही बयान कर, लेकिन उन्होंने इसका माना क्या निकाला, ये हम क्या जवाब देते हैं? हम ये जवाब देते हैं अल्लाह के रसूल ने कि जो आपकी नालायन में जो रक़ियत लगी थी, जो गंदगी लगी थी, वो गंदगी है, वो उसको गंदगी में शुमार किया जाएगा। उसका भी तो इल्म होना चाहिए। अगर नालैन पे गंदगी लग जाए तो नमाज नहीं होती, उसका इल्म कौन देगा? तो जरूरी था कि वो हुक्म आ जाए, चूंकि रसूल जो थे वो इल्मे गैब से नहीं, आकामे खुदाबंदी से मसला बताना चाहते थे, ताकि दुनिया जान जाए कि ये आकामे खुदाबंदी है। अब वो हजरत अब्बास को वहां इल्मे गैब बता दिया, मगर ये चूंकि यहां मसला था ना, शरीयत बननी थी, आकामे खुदाबंदी आना था, तो उसका इंतजार किया। अब हुक्म क्या है? वरना लोग कह देते हैं हाँ ये है, तो ये मसला छुप जाता। मगर अल्लाह के रसूल ने पैगाम इलाही को लाना था, किताब को मुकम्मल होना था। ये इन्होंने कह दिया ऐसा है वो, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती हैं। मगर गैब पर एतराज करते हैं, गैब नहीं था, गैब नहीं था, गैब नहीं था। असल में प्रॉब्लम क्या मैं बताऊं? मैं आखिरी बात कह के बात को खत्म कर देना चाहता हूं। मुफ्ती साहब प्रॉब्लम क्या है? ये आंखों का प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है? आंखों का। हमने नूर देखा, उन्होंने बशर देखा।